वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बना, ये रामबाण है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन, ठीक है। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। उनके जनक किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का या स्थानीय सुशासन का जनक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 अनुच्छेद 40, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों। ये सीधा क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन आपके सामने मैं रख दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग बनाना, मतलब हर जन को जन जन की भागीदारी हो किसमें? शासन में, प्रशासन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित होता है? पंचायत समिति तो ब्लॉक स्तर पर होता है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो किसमें? नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में संविधान में कहाँ से गए? तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक, ठीक है दोस्तों। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो ये पंचायती राज एक्चुअली राज्य का मामला है, ठीक है। राज्य के विषय में आता है, राज्य सूची में आता है, इसलिए इस पे इसका चुनाव कराने का अधिकार किसको है? राज्य निर्वाचन आयोग को है। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 25 अप्रैल 1993 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ गया? तो 1959 में नागौर जिला, राजस्थान। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है देश के स- देश के सामाजिक देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? निधि में तो पैसा, अनुदान हेतु सरकारी अनुदान पे, ठीक है। इन्हें सरकार से अनुदान मिलता है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ की गई थी? तो के एम मुंशी समिति। के एम मुंशी को थे संविधान सभा के एक सदस्य थे, ठीक है। इनकी सिफारिश पर जो है वो क्या किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर, ठीक है। गांव में जो मेला लगता है वो उसका टैक्स और बाजार कर जो पंचायती राज की आय का स्रोत है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो सेम है, सब 5 वर्ष सभी का। अगर लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें या पंचायतों की बात करें, सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार, ठीक है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी वी के राय समिति, एल एम सिंधवी समिति और पी के थुंगन समिति, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 से पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था, ठीक है। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किसने की थी? ये कुछ क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, जबकि बलवंत राय ने इन्हें 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पंचायतों को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होगा? तो 6 माह के अंदर। अभी हम लोगों ने देखा
73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार को मिनिमम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। ठीक है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय की बात की थी। नेक्स्ट है, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने, कि एक कैबिनेट जो मंत्री होगा उसमें एक पंचायती राज मंत्री भी होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस में। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के समय हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो 29 कार्य होते हैं। आपको 3 सूची, राज्य सूची के कुछ विषय, केंद्र सूची के विषय और पंचायतों के विषय का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है। संविधान में 9वीं अनुसूची क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो 1996 में। 1996 9वीं अनुसूची क्षेत्र राज्य जोड़े गए थे। ठीक है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस ने। लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? किसने? अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान दिया गया? तो नरसिम्हा राव की सरकार में पंचायती राज को संविधान में अधिकार दिया है। चलिए अब कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं। पंचायती राज देश में कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 1993 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों से क्वेश्चन का हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब पढ़े, सब आगे बढ़े, हर गरीब का कल्याण हो। ठीक है दोस्तों। मेरा यही वचन है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा। ठीक है। और एक कॉपी पेन लेकर नोट्स भी बनाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।